प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि पुलवामा के गुनहगार आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात गुरुवार को कही और शुक्रवार को यह बात सच साबित हो गई। आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिलाने की पहली किस्त आज आई। एक तरफ अनंतनाग में आदिल नाम के आतंकवादी का घर मिट्टी में मिल गया, जिसका नाम पहलगाम में गोलियां चलाने वाले आतंकियों में आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीछे से साजिश को अंजाम देने वाले त्राल के आसिफ शेख का घर भी उसके घर में ही रखे बारूद से उड़ गया। आसिफ हो या फिर आदिल, इनकी भूमिका पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे उनके परिजन और पड़ोसी ही उनके आतंकवादी होने की गवाही दे रहे हैं। ये उस आतंकवादी का घर था जिस पर पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 बेगुनाहों के कत्ल का शक है। बच्चे कुछ नहीं करेंगे। बस एक धमाका हुआ और आदिल हुसैन ठोकर का घर मिट्टी में मिल गया। इस वक्त मैं हूं अनंतनाग के गुरी गांव में। ये गांव आदिल हुसैन ठोकर का है, जिस पर 20 लाख का इनाम है और लश्कर-ए-तैयबा का वो आतंकवादी है। और एक धमाका त्राल के इस घर में हुआ, जो आसिफ शेख का घर है और जिस पर पर्दे के पीछे से पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लश्कर का आतंकवादी था। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक आईडी मिला, जिसको डिफ्यूज करने के दौरान यहाँ पर एक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए, जो घर में किचन है ये उसका हिस्सा है और यहाँ पर पूरा जो किचन है वो तहस नहस हो गया है। दीवारों पर देखिए ये मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई देंगी, किस तरह से एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा घर तहस नहस हो गया और ये दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरअसल सुरक्षा बलों के मुताबिक ये आईडी घर में रखा हुआ था और जैसे ही इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, इसी दौरान एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि घर में घर का जो पूरा हिस्सा था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये पूरा घर का सामान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए नीचे पड़े हैं। अनंतनाग के बिजबहरा के इस गांव का नाता जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती से है, लेकिन इसी गांव में पहलगाम के आतंकी हमले के आरोपी आदिल का भी घर है। दरअसल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल पीछे हटे और कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली धमाके में आदिल का घर मटियामेट हो गया। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ पूरे घर की। ये घर है आसिफ का, जो कि बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे आसिफ की तलाश में और उनका कहना यह है कि घर के अंदर आईईडी रखा हुआ था और आईईडी में अचानक से उसको चूंकि आईडी फट सकता था तो उस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए उसका ब्लास्ट किया गया। तो आप देखिए इस घर को किस तरह से ये घर तहस नहस है। आदिल जिस तरह से घर से 8 साल से गायब हो गया था और जिस तरह से उसका नाम पहलगाम के आतंकी हमले से जुड़ा, वो उसी मॉड्यूल की तरफ इशारा करता है जो लश्कर-ए-तैयबा का है। ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका रहा है, जो ट्राल इलाका है, और आसिफ 2021 से कहा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। लश्कर का एक अहम, ये लश्कर के मॉड्यूल का एक अहम आतंकी है। दक्षिण कश्मीर के त्राल एरिया में हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर खौफ की उन गलियों से होकर उस घर तक पहुंचे, जो घर में ही रखे एक बारूदी धमाके में उड़ गया। वो घर लश्कर के आतंकी आसिफ शेख का है। जैसे कि हमने अभी इनकी माता जी से भी बात की है, उसने बोला कि 8 साल से ये घर नहीं आया है। यहाँ से एग्जाम देने गया था, तो उसके बाद एग्जाम जब ये देने गया तब से वापस नहीं आया घर। आसिफ के गांव में सन्नाटा है।
आसिफ के घर वालों का भी यही मानना है कि वो आतंक के रास्ते पर चल रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने आसिफ की 2 बहनों से बात की और दोनों की बातों से साफ लगता है कि उनका भाई आतंक के खतरनाक रास्ते पर निकल चुका है। 3 साल से गायब है, तो हम तब से हमने उसको नहीं देखा। मैंने बचपन में देखा था उसको। जी जी। तो जिस तरह से पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है, उस पर क्या कहना है आप? जी हम तो यही बोल सकते हैं कि आज तक मतलब जितने भी टेररिस्ट थे, जब आज तक मतलब टूरिस्टों के साथ हाथ किसी ने भी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं मतलब टूरिस्ट कितने अच्छे से रह रहे थे कश्मीर में। प्रधानमंत्री साहब को मतलब जिसने भी किया होगा आप उसको पकड़े, उसके साथ जो भी सलूक करना है करिए। गवर्नमेंट का काम जाने, वो उसको ढूंढे कहाँ से है, क्या किया उसने, ये गवर्नमेंट का काम जाने। उनके लिए हमारी हमदर्दी है। हम क्यों बोलेंगे नहीं, हम हमदर्दी है। इंसानियत की ये है, इंसानियत है। उनके साथ ना इंसाफी हुई है। उनका एक मिनट, उनके लिए इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ढूंढे उस आतंकवादी को, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। आसिफ आखिरी बार 2021 में ही अपने घर गया था। उसके घर वालों का कहना है कि उसके बाद उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। आसिफ 2021 से कहा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। लश्कर का एक अहम, ये लश्कर के मॉड्यूल का एक अहम आतंकी है। त्राल से अनंतनाग तक आतंकवादी आसिफ और आदिल के घर बारूदी धमाकों में ध्वस्त हो गए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत उन साजिश वाली मानसिकता को ध्वस्त करने की है जो बेगुनाहों की जान लेती है। त्राल और अनंतनाग से मुकेश सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो आतंकियों के परिजन ही उनकी पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से वो अब अपने बेटों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।